बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम राम था, अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ रहता था। राम एक ईमानदार और मेहनती किसान था, जो हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करता था। उसकी मेहनत के बावजूद उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। राम हमेशा ईश्वर पर विश्वास करता था और मानता था कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। गांव में राम के अलावा और भी कई लोग थे जो किसान थे। उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम रघु था। रघु एक धनी और प्रभावशाली किसान था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही क्रूर और स्वार्थी था। वह अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों के साथ बुरा व्यवहार करता था और हमेशा अधिक से अधिक धन कमाने की सोचता रहता था। रघु को दूसरों की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचता था। एक दिन राम अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक आसमान में बादल छा गए और भारी बारिश होने लगी। राम ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बारिश से बचने के लिए अपने घर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर के पास नदी का पानी उफान पर आ गया था और उसका घर बह जाने की कगार पर था। राम ने तुरंत ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी सहायता करो। मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा घर है, इसे बचा लो। लेकिन राम की प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिला। देखते ही देखते पानी का बहाव और तेज हो गया और राम का घर पूरी तरह से बह गया। राम और उसका परिवार बेघर हो गया। राम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने ईश्वर पर से अपना विश्वास नहीं खोया। उसने सोचा, शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। राम ने कुछ दिनों तक अपने परिवार के साथ गांव के मंदिर में शरण ली। गांव के कुछ लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन यह मदद पर्याप्त नहीं थी। धीरे धीरे राम और उसका परिवार भूख से परेशान हो गए। राम ने कई बार सोचा कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, जबकि वह हमेशा ईमानदारी से जीवन जीता था और ईश्वर पर विश्वास करता था। उसने सोचा, क्या ईश्वर मेरा न्याय नहीं करेंगे? दूसरी ओर रघु का जीवन बहुत ही आरामदायक था। उसके खेतों में हर साल अच्छी फसल होती थी और वह दिन ब दिन और अमीर होता जा रहा था। गांव के लोग कहते थे कि रघु के पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास ईमानदारी और दया नहीं है। फिर भी रघु का जीवन सुखद था और वह दूसरों के दुखों की परवाह नहीं करता था। एक दिन राम बहुत दुखी होकर गांव के साधु महाराज के पास गया और उनसे अपनी समस्या बताई। राम ने कहा, महाराज, मैंने जीवन भर ईमानदारी और मेहनत से काम किया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा घर बह गया और अब मैं और मेरा परिवार भूख से मर रहे हैं। दूसरी ओर रघु, जो इतना क्रूर और स्वार्थी है, उसके पास सब कुछ है। क्या ईश्वर को यह सब दिखाई नहीं देता? क्या ईश्वर कभी न्याय नहीं करते? साधु महाराज ने राम की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ईश्वर का न्याय अवश्य होता है, लेकिन उसका समय और तरीका हमें नहीं पता होता। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन यह सही नहीं है। ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं और समय आने पर न्याय अवश्य करते हैं। राम ने साधु महाराज की बात सुनी और थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके मन में फिर भी कुछ सवाल थे। उसने पूछा, लेकिन महाराज, कब तक? मैं और मेरा परिवार कब तक इस दुख और कष्ट को सहते रहेंगे? साधु महाराज ने उत्तर दिया, तुम्हें धैर्य रखना होगा राम। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन यह ईश्वर की परीक्षा होती है। ईश्वर तुम्हें आजमा रहे हैं कि क्या तुम इस कठिन समय में भी उन पर विश्वास बनाए रख सकते हो। अगर तुमने धैर्य रखा और अपना विश्वास नहीं खोया, तो ईश्वर अवश्य तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। राम ने साधु महाराज की बात मानी और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा। उसने सोचा, शायद यह मेरा परीक्षा का समय है और मुझे इस परीक्षा को पार करना होगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। भारी बारिश और तूफान ने गांव के अधिकांश खेतों और घरों को तबाह कर दिया। रघु का सारा धन और संपत्ति इस आपदा में नष्ट हो गई। उसके पास जो कुछ भी था वह सब बह गया। अब वह भी उसी स्थिति में आ गया था जिसमें कुछ समय पहले राम था। इस आपदा के बाद गांव में लोगों के बीच मदद और सहयोग की भावना जागी। राम, जिसने अब तक धैर्य बनाए रखा था,
अपने खेतों की देखभाल करने लगा और गांव के अन्य लोगों की मदद करने लगा। उसने रघु की भी मदद की, जो अब एक साधारण व्यक्ति बन चुका था। राम ने ईश्वर पर अपने विश्वास को कभी नहीं खोया और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के लोग अब उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। रघु, जिसने अपने जीवन में केवल अपने बारे में सोचा था, अब राम की दयालुता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि जीवन में धन दौलत से बढ़कर ईमानदारी, परोपकार और दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है। रघु ने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया और राम से माफी मांगी। इस प्रकार राम की ईमानदारी, धैर्य और विश्वास ने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, जबकि रघु ने अपनी गलतियों से सीख लेकर एक नया जीवन शुरू किया।